Yes, hello everyone. So, how to attempt mocks for CAT 25? सो मॉक्स कैसे अटेम्प्ट करना है, मॉक्स स्टार्ट करने से पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है, इन सब चीज़ों पे बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होती हैं, तो अपन बात करेंगे इसी टॉपिक पे. सो हाउ टू अटेम्प्ट मॉक्स. सो बिफोर अटेम्प्टिंग मॉक सबसे पहले क्या ज़रूरी है, यू हैव टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर कैट एनालिसिस. ठीक है, पिछले साल कैट में किस तरह के पेपर्स आए हैं, क्या कट ऑफ्स रही हैं, 95 परसेंटाइल चाहिए मेरे को. ठीक है, देखो सबके अपने टारगेट्स होते हैं, तो आपका टारगेट सेटिंग कैसे होगा ये मॉक्स के एनालिसिस पे होगा, ये पिछले सालों के कैट के एनालिसिस पे होगा कि आप पिछले साल कैट में 99 परसेंटाइल के लिए कितना स्कोर आपको चाहिए था, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं तब 99 आता है. आपका टारगेट क्या है, क्या मुझे आईएम जाना है, आईएम जाना है तो मुझे एबीसी जाना है, या मेरे को कोई भी आईएम चलेगा, या मेरे को आईएम वाला ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को कोई भी कैट अलाइड कॉलेजेस चलेंगे. ठीक है, मुझे एवरेज कॉलेजेस चलेंगे, कैसे मुझे कॉलेजेस चाहिए, क्या मुझे 95 स्कोर करना है, 95 परसेंटाइल बनाना है, या मुझे 99 स्कोर करना है. ठीक है, इन सब चीज़ों की जो है आपकी टारगेट सेटिंग है वो पिछले सालों के कैट एनालिसिस के बेसिस पे होगी, क्योंकि आपके मॉक्स भी उस हिसाब से आप प्लान करोगे कि मेरा टारगेट ये है तो मेरे मॉक्स में क्या स्कोर आना चाहिए, मेरा उसी हिसाब से डिसाइड होगा. तो गो थ्रू द प्रीवियस ईयर कैट एनालिसिस. ठीक है, हम सेपरेटली हमारे इस चैनल पे आपको अलग से वीडियो भी मिल जाएगा कि कितना स्कोर पे कितना परसेंटाइल आपको मिल जाता है अलग अलग सेक्शंस के हिसाब से. ठीक है, तो ये सबसे पहले ज़रूरी है मॉक्स जब आप देंगे तो उससे रिलेटेड उससे पहले. ओके, और उसके बाद आपको बात करनी है अपने आप की, आपका कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, मुझे 99 स्कोर करना है बट मेरा लैंग्वेज वीक है, लैंग्वेज में मुझे बहुत तकलीफ आती है, तो मेरे को ये वाले सेक्शंस में मेरे को स्कोरिंग करना है, इसमें बस जस्ट मेरे को कट ऑफ निकाल लेना है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं ना कि मेरे को कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा मेरा सेक्शन वीक है, इन सब चीज़ों पे भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. ठीक है, कि ये सेक्शन में मेरे को जस्ट कट ऑफ ही निकालना है, या मेरे को ये वाला सेक्शन में मैक्सिमम स्कोर करना है. ठीक है, तो मैं बाकी लोगों को इसके बेसिस पे बीट कर पाऊँगा. ठीक है, और इसमें जस्ट मेरे को बहुत बेसिक चीज़ें करनी है. ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको फाइंड आउट करना ज़रूरी है. ठीक है, उसके बाद जब आप मॉक्स अपीयर करते हैं तो उससे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ कि गेट एक्सपीरियंस एंड फाइनलाइज योर स्ट्रेटेजी फॉर डिफरेंट सेक्शन. हर सेक्शन की अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है. अगर आप लैंग्वेज का सेक्शन की बात करें तो किसी के लिए आरसी उसको अच्छा लगता है, तो मेरे को नहीं, मेरे को वोकेबलरी वाले क्वेश्चंस, मेरे को वी वाले क्वेश्चंस मेरे को पहले अटेम्प्ट करने हैं, मैं बाद में आरसी करने वाला हूँ, या पहले मेरे को आरसी से ही स्टार्ट करना है. ठीक है, ये सब चीज़ें. ठीक है, जब आप एलआरडीआई की बात करते हैं, ठीक है, तीनों सेक्शंस में आपकी अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है. जब आप एलआरडीआई सेक्शन की बात करते हैं तो एलआरडीए में पिछले साल 5 सेट मिले हैं, उससे पहले 4 सेट्स मिलते थे. 4 सेट्स जब मिलते थे तो एक सेट बनाने पे आपका 90 परसेंटाइल हो जाता था, लेकिन लास्ट ईयर 5 सेट आए थे तो एक सेट में 90 परसेंटाइल नहीं बन पाएगा. ठीक है, तो कम से कम आपको 2 सेट्स बनाने पड़ेंगे, तो 2 से 3 सेट्स अगर मेरे को बनाने हैं तो उसमें मेरे को एलआर पे मेरे को प्रेफरेंस करना है कि मेरे को डीआई मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे को कैलकुलेशन में तकलीफ है तो फिर मैं एलआर प्रेफर करूँगा. ठीक है, तो हर सेक्शन की अपनी स्ट्रेटेजी होती है. जब आप सेट उठाते हैं किसी भी सेट को तो विद इन 2 और 3 मिनट आपको ये डिसाइड करना है कि क्या ये सेट आपको करना है, अगले 10 मिनट 12 मिनट आपको 15 मिनट उस सेट पे लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं. ठीक है, तो ये पहले 2 से 3 मिनट के अंदर आपको डिसाइड करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आपकी मॉक्स को कैसे अटेम्प्ट करना उसमें आता है, स्ट्रेटजीज में आती है, टेस्ट टेकिंग टेक्निक्स में आती है. ठीक है, आपने अगर विद इन 3 मिनट्स 4 मिनट्स अगर सेट को नहीं छोड़ा है, अगर आपने नहीं छोड़ पाए हो आप उसको, तो इसका मतलब फिर आपको आना चाहिए, फिर उसके आंसर्स फाइनली आपको आने चाहिए. आपको 10 मिनट बाद अगर ये रियलाइज़ होगा कि नहीं ये सेट नहीं बन रहा है तो फिर वो बहुत डिजास्टर हो सकता है आपके लिए. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा जब आप एलआरडीए की बात कर रहे हैं. तो सिमिलरली क्वांट सेक्शन के लिए बात करते हैं. क्वांट सेक्शन में कम से कम आपको 2 से 3 राउंड लगने चाहिए. राउंड से मतलब है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन से लेके और 22nd क्वेश्चन तक आपको 2 बार कम से कम जाना. आप कोशिश करें कि तीसरी बार भी जा सके. बट क्या होता है यूजुअली लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि मैंने क्वांट का सेक्शन जैसे मेरी स्क्रीन पे खुला, पहला सवाल मेरे को दिखा, लेट्स से टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं होता कि हर सवाल बनाने के लिए होता है. ऐसा नहीं कि मेरे को वो सवाल अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लेके ही आना है, कुछ भी हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप क्वेश्चन को स्कैन करिए, विद इन 15 सेकेंड्स
आपको ये समझ में आया कि यस इस टाइप का कुछ क्वेश्चन मैंने किया हुआ है पहले, इस तरह के वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चन मैंने क्लास में कभी किसी वर्कशॉप में, किसी सेक्शनल टेस्ट में, किसी टॉपिक टेस्ट में कहीं ना कहीं मैंने इस तरह के क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। मैं अगले 1 मिनट में 1.5 मिनट में आंसर लेके आ जाऊंगा। अगर आपको पहले 15 से 20 सेकंड के अंदर ऐसे फीलिंग आती है तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। आपको लगता नहीं, थोड़ा डाउट है मेरे को, ये लेंदी जा सकता है, कैलकुलेटिव है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे को नहीं दिख रहा है, आप उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो। मतलब आपको लगता है मैं बना तो सकता हूँ बट थोड़ा टाइम लगेगा, मार्क फॉर रिव्यू। आपको क्वेश्चन देख के अगर लग रहा है नहीं ये सवाल तो मैंने इस टाइप का कभी किया ही नहीं, ये पहली बार इस टाइप का क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, स्किप करो उसको, कुछ मत करो, ठीक है। तो आपको हर क्वेश्चन पे आपको पहले 15 सेकंड के अंदर डिसाइड करना है कि क्या मैं अगला 1 से 1.5 मिनट लगाऊंगा इस पर, और अगर 1.5 मिनट लगाऊंगा तो मतलब मैं आंसर लेके आऊँगा, ठीक है। तो ऐसा करते 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 हो सकता है कि 20 मिनट में, हो सकता है कि 25 मिनट में, आपके 20 से 25 मिनट में जब आप एक बार पूरा राउंड कर चुके होंगे, आप 22 सवाल तक पहुंच चुके, हो सकता है आपके 6 सवाल बने हो सकता है आपके 8 सवाल बने हो, ये आपका फर्स्ट राउंड हो गया। फर्स्ट राउंड में आपके 6 सवाल फॉर एग्जांपल बने, 8 सवाल आपके बने। फिर आपको सिर्फ वो वाले क्वेश्चन, जब आप टेस्ट देते हैं तो साइड में आपको विंडो पे सब दिख रहा होता है, कलर कोडिंग होता है उसमें, ग्रे का मतलब आपने स्किप कर दिया है, ठीक है। तो उसमें जो कलर कोडिंग है कि ब्राउन है कि रेड है ग्रीन है जो भी, तो उससे आपको पता लग रहा है कि कौन कौन से आपने मार्क फॉर रिव्यू किए हुए। तो अब सेकंड राउंड में सिर्फ वो वाले क्वेश्चन पे आपने देखा कि थर्ड वाला क्वेश्चन मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया है, 14th मैंने किया हुआ है, 17th मैंने किया, तो सिर्फ आप वो वाले क्वेश्चंस पिक करेंगे। तो जब आप एक राउंड कर चुके हो, 6 से 8 बना चुके होंगे, हो सकता है 6 से 8 सवाल 10 सवाल आपने मार्क फॉर रिव्यू किए होंगे, बाकी स्किप किए होंगे, तो अब आपको सेकंड राउंड में सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस पिक करने हैं जो आपने मार्क फॉर रिव्यू किए हुए, ठीक है। तो इस तरह से अगले राउंड में आप बाकी के मार्क फॉर रिव्यू में से हो सकता है आप 4 सवाल और बना पाए, हो सकता है आपने 6 सवाल और बना लिए, तो इस तरह से आपके 12, 14, 15, 16, 18 अटेम्प्ट हुए। क्योंकि आपको अगर एक ठीक ठाक स्कोर करना है तो कम से कम 15 अटेम्प्ट आप ऑन एन एवरेज आपके चाहिए, 12 भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, कि हो सकता है आपने 12 ही अटेम्प्ट कर पाए तो भी एक अच्छा स्कोर बन सकता है, अगर अच्छा क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट है तो। अगर बहुत इजी पेपर है तो हो सकता है आपको 18 अटेम्प्ट बनाने पड़ेंगे, बट मॉडरेटली डिफिकल्ट अगर पेपर है तो करीब 15 के आसपास अटेम्प्ट करेंगे तो एक ठीक ठाक अच्छा स्कोर आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर सेकंड अटेम्प्ट में भी आपने और 6 सवाल 7 सवाल और बना लिए तो हो सकता है आपके 14, 15, 16 अटेम्प्ट हो गए होंगे। कोशिश करें कि तीसरा अटेम्प्ट भी आपको मिल जाए, कि आपने अगर कोई मार्क फॉर रिव्यू में भी किसी क्वेश्चन में आपको तकलीफ है या फिर से आपको कुछ छोड़ना पड़ा कि ये कैलकुलेशन जा रहा है, मैं अगले पे आ जाता हूँ, मैं थोड़ा बाद में देख लूँगा इसको, तो हो जाता है। कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि थोड़ा अपन एक बीच में अगर अपने छोड़ा तो बैक ऑफ द माइंड ऐसा चलता रहता है कि कोई स्टेप्स तो ऐसा नहीं कि मैंने कुछ यहाँ पे गलत कर लिया या कुछ लेंदी तो चल नहीं जा रहा है, तो वो चीज़ें चलती रहती है और बाद में जब आप उसको वापस एक बार देंगे तो हो सकता है आपको 30 सेकंड देकर के वो क्वेश्चन फिर से बन जाता है। तो हर सेक्शन की अलग अलग, सबके लिए, मेरे लिए अलग हो सकती है, आपके लिए अलग हो सकती है, तो थोड़ी थोड़ी स्ट्रेटजीज अलग हो सकती है। और ये सब आपको कैसे मिलेगा? ये सब आपको मिलेगा जब आप अलग अलग तरीके के मॉक्स आप अपीयर करोगे, उनके एनालिसिस करोगे, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आखिरी जो पॉइंट है, दैट एनालिसिस इज की टू बूस्ट योर परफॉर्मेंस। बिना एनालिसिस के टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है, वेस्टेज ऑफ योर टाइम, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। तो आपको एनालिसिस जरूर करना पड़ेगा कि आपने ये वाले टेस्ट में क्या स्ट्रेटेजी लगाई थी, क्या आप 3 राउंड लगा रहे थे, नहीं मेरे लिए 2 सफिशिएंट है, मेरे को 3 नहीं लगाने, या LRDI में आपने क्या किया, क्या सेट सेलेक्ट पहले कर लिए कि मेरे को ये वाले 2 सेट्स बनाने, ये 3 सेट बनाने, या मैं पहला सेट देखा स्किप किया, दूसरा देखा और इस तरह से मैं गया कि पहले मैंने चारों को 5 को स्कैन कर लिया। तो आपके लिए, ठीक है, VARC में आपने क्या किया, क्या पहले RC किया था कि पहले VA वाला सेक्शन किया था, तो आपके लिए क्या स्ट्रेटजी वर्कआउट कर रही है, किससे आप अपनी एफिशिएंसी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीज़ों पे जो है आप डिसीजन करेंगे तो वो कैसे होगा, वो एनालिसिस के बेसिस पे होगा। तो आपको हर बार हर मॉक को, एनालिसिस को प्रॉपर सफिशिएंट टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, देना चाहिए, ठीक है, कि इस टेस्ट में आपने क्या किया, अगली बार आपको क्या स्किप करना है, क्या नया ऐड करना है, और क्या चीज़ आप जो आपने इस बार कुछ मिस्टेक की है तो वो नहीं करना है, ठीक है। तो टेस्ट देना है, टेस्ट लिखना है, मॉक लिखना है, उसको एनालाइज करना है और उसके बेसिस पे अगले टेस्ट की स्ट्रेटजी बनानी है, ठीक है। तो ये तरीका है मॉक्स को अटेम्प्ट करने का। सिर्फ मॉक देना मतलब नाम नहीं है कि आपको सिर्फ मॉक देना है, ऐसा नहीं है।
तो मॉक देने का मतलब एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, टारगेट सेटिंग है कि आपका टारगेट क्या है, आपके वीक एरियाज स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है, कहाँ पे आपको जस्ट कट ऑफ निकालनी, कहाँ पे आपको स्कोर करना है, जहाँ पे आप बाकी लोगों से आगे आपको जो ओवरऑल स्कोर आपका लेके जाएगा, ठीक है। टेस्ट के अंदर जब आप टेस्ट अपियर कर रहे हो तो उसमें क्या करना है और आपको अगले टेस्ट के लिए कैसे स्ट्रेटेजाइज करके और इम्प्रूव करना है, अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है जब आपको मॉक्स अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। तो इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ आप हमारे चैनल पर बने रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।